हेलो यूट्यूब के साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण संविधान के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ से दी जाने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो को आप पढ़ सकें और अपने एग्जाम को बेहतर बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज का पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। कह रहा है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी। आंध्र प्रदेश जो था ये भाषाई आधार पर गठित होने भारत का पहला राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? पूछ रहा है जो पांडिचेरी था इसको कौन से वर्ष में भारतीय संघ में मिलाया गया था पांडिचेरी को? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी 1900। हाँ, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी 1959 में भारतीय संघ में पांडिचेरी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किससे कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कह रहा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसमें कह रहा है नागरिकता संबंधित है। तो कह रहा है एकल नागरिकता की दोहरी नागरिकता या ए बी दोनों। तो इसमें आपको सही उत्तर क्या बताना है? तो भारतीय संविधान जो है इसमें से नागरिकता केवल एकल प्रदान करता है। भारत में भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? अब इसमें ये पूछ रहा है कि भारत की नागरिकता को किसी इंसान कैसे प्राप्त कर सकता है? तो आपको इसमें बताना है। तो भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है आपको इसमें बताना है। तो जन्म से कि वंशागत की दिशाई से कि इनमें सभी से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, इनमें सभी से। मतलब कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी इंसान जो है वो भारत की नागरिकता जन्म से भी प्राप्त कर सकता है और उसका जो है उसका वंशाक्रम भी है और देशीकरण के आधार पर ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? इनमें से सभी से। कोई भी रहेगा तो इसमें से भारत की नागरिकता मिलती है। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? आप पूछ रहा है कि भारत की जो नागरिकता है इसका अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका उत्तर सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी से। भारत की जो नागरिकता है इसका अंत किस प्रकार कर? नागरिकता का परित्याग करने से भारत की नागरिकता का अंत हो जाता है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से भी अंत हो जाता है। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इसमें हमको राइट आंसर क्या लगाना है? इसमें हमको राइट आंसर लगाना है डी। इसमें राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर है डी कि भारत की नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो भारत की नागरिकता का अंत सही प्रकार से हो सकता है। जितने भी ऑप्शन दिए इसमें से अगर एक भी रहेगा तो भारत की नागरिकता इंसान से हट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अपने उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए क्योंकि यहाँ से दी जाने महत्वपूर्ण जो प्रश्न हम दे रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और संविधान से तो कोई ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत नागरिकता प्राप्त करने में के लिए नहीं है? पूछ रहा है कि नहीं, हाईलाइट कर लीजिए। करें कि भारत की कौन सी शर्त है जो नागरिकता को प्राप्त करने में नहीं ली जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है डी, संपत्ति स्वामित्व। कह रहा है कि जो पंजीकरण हो सकता है, अधिवास होता है, वंशानुक्रम होता है, लेकिन स्वामित्व का, संपत्ति का स्वामित्व ये भारत की नागरिकता में शामिल नहीं गई। ये शर्त भारत में नहीं है कि कोई संपत्ति का स्वामित्व हो उसके आधार पर भारत की नागरिकता उसको मिले, ये आपके लिए नहीं है। तो इसमें सारे क्वेश्चन सही हैं लेकिन ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। संपत्ति स्वामित्व से भारत की नागरिकता के लिए प्राप्त करने में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है। अब कह रहा वर्तमान में भारत में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी संख्या आपको बताना है। संख्या बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा?
हाँ, इसका राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर सही है, इसका राइट आंसर सी है। 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश माने गए हैं। तो ये हमारे वर्तमान भारत में राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की क्रमशः संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। पूछ रहा है कि जो भारत में नागरिक हैं, इस संविधान का मूल अधिकारों का वर्णन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान जो है नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन क्या है? 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मूल नागरिकों अनुसंधान का बताया गया। जो अर्थात भारतीय नागरिक जो संविधान है उसमें मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किया? 12 से 35 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? आप पूछ रहे हैं जो भारतीय नागरिक को मूल अधिकार कितने मिले हैं वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। हाँ, इसका राइट आंसर बी है। राइट आंसर सही है, 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को बताए गए हैं। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किससे प्राप्त होती है? अब पूछ रहा है जो मूल अधिकार है इसको हमको मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किससे प्राप्त होती है? कौन देता है इसका सही? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति प्राप्त होती है। जो उच्च है, उच्चतम न्यायालय है, इनके द्वारा ही सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराने की शक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सी है। कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। कह रहा जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसका अधिकार किसमें निहित है? इसका अनुच्छेद बताइए। तो इसका अनुच्छेद क्या है? तो इसका अनुच्छेद आपको बताना है। हाँ, इसका अनुच्छेद क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो आपको बताएंगे अनुच्छेद ए। अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? अनुच्छेद 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? अब यहाँ पे ये पूछ रहा है जो संपत्ति का अधिकार है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे किस संविधान के संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? कौन संविधान संशोधन किया गया जिसमें इसको हटा दिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं संशोधित है, बाकी सारे अधिकार संशोधित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर सी है। आप अपने जवाब कमेंट के द्वारा देते रहिए, इसका राइट आंसर बताते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयारी को करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है। अब पूछ रहे जो संपत्ति का अधिकार है ये वर्तमान में किसके तहत है? तो आपको इसको बताना है। तो इसका अधिकार क्या है? तो इसका अधिकार है विधिक अधिकार। ये विधिक अधिकार माना गया, ना तो इसको संविधान में लिया गया है ना ये, इसीलिए कोई भी मनुष्य कितना संपत्ति रखता है उसका क्या होता है? संपत्ति का अधिकार, उसको पैसे अधिक से अधिक वो हर जगह क्षेत्र पे कमा ही रहा है। तो इसमें वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का वैधिक अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह किसी अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, हाँ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहने किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 21(1) के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप ये अनुच्छेद से संबंधित सारे क्वेश्चनों को लर्न करते रहिए। वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, नई क्वेश्चन समझ में आता है 2 बार 3 बार आप इसको पढ़िए, आपको 2-3 बार पढ़ने पे ये क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? कह रहा है कि इसमें से रिट होती है, वो रिट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, कह रहा है हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की जाए, जिसको हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। ये रिट दायर करके आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मत देने का अधिकार होता है। अब पूछ रहा है कि इसमें मत देने का अधिकार किसको होता है? कोई इंसान मत कैसे दे सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होना चाहिए, आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या आ रहा है? राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार क्या? राजनीतिक अधिकार। कोई आर्थिक नहीं होता, कानूनी नहीं होता, नागरिक नहीं होता। ये ऑप्शन वैसे ही पहले से ही गलत है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए, राजनीतिक अधिकार है। मत देने हम एक राजनीतिक द्वारा ही तो मत देते हैं किसी को, जो हमारा वोटर ID वगैरह थी सब क्या भारतीय नागरिकता के द्वारा ही तो मिलता है। तो राजनीतिक अधिकार, मत देने का अधिकार क्या कहा जाता है? मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जो संविधान है ये राज्य निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? संविधान के आइलैंड से लिए गए हैं। और कह रहे कि जो अनुच्छेद है इसको किस राज्य के अनुच्छेद के तहत तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद पूछ रहा है इसमें, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में भारतीय के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, जो इसके संविधान कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको खास तौर से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? जो संविधान में कल्याणकारी राज्य है इसकी अवधारणा किस तहत, किस तत्वों या किस कर्तव्यों के द्वारा निहित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नीति सदन तत्वों के तहत भारत में संविधान के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उसमें निहित है। अतः नीति निर्देश तत्वों के द्वारा ही हम संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप क्या बताएं? इसका राइट आंसर सी है, सही है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नीति निर्देशक सिद्धांत है। अब पूछ रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कहे जाते हैं? जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किसका है, कौन से इसमें है? तो इसका आप राइट आंसर क्या बताएंगे? आप इसका राइट आंसर बताएंगे बी, वाद योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को आप वाद योग नहीं, ये वाद विवाद के योग नहीं है, ये स्वच्छंद है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इनका जो अनुच्छेद है वो दिया गया है, उसके तहत ये वाद योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो सिविल संहिता का सम्मान है भारतीय नागरिकों के लिए, जो इंसान तैयारी करते हैं सिविल की, करो किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 44 के तहत भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया जाता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेदों से संबंधित रिलेटेड है। ये बीएड वगैरह में तो 100% के क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ से बीएड की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप बीएड और एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, ऑल एग्जाम के लिए आप हमारे इस क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए, रिपीट करिए, और ताकि यहाँ से तैयार करिए, ताकि अपने एग्जाम को आप बेटर बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? अब पूछ रहे जो भारत का राज्य है उसमें किस समान नागरिक, कौन सी ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की गई है? तो आप इसका सही उत्तर क्या दे रहे हैं? इसका सही उत्तर बताइए। हाँ, इसका सही उत्तर क्या आ रहा है? इसका सही उत्तर है सी, गोवा में भारत के राज्य जो है इसमें समान नागरिक संहिता लागू गई है। ये इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत के राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आए ही आए हैं, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन आपको लेकर तैयारी करा रहे हैं जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? राज्य के नीति सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? कह रहा है जो नीति सिद्धांत है इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा क्या की जाती है? तो इसमें कह रहा है 14 वर्ष तक के बच्चों को नीति सिद्धांतों के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों को क्या होता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप हमारे साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए।
लाइक एंड शेयर करने से आपको हमारे चैनल की प्रोडक्ट तक मालूम चल जाएगा। और यहाँ देने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो आपके एग्ज़ाम में आपको बेहतर तैयारी के लिए हम आपको दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करिए और इस वीडियो को पढ़ के अपने एग्ज़ाम को बेटर बनाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।